मिशन 2022 के तहत यूपी का किला फतेह करने के लिए भाजपा का महामंथन जारी है। चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान का आज यूपी में दूसरा दिन है। पहले दिन की बैठकों की अगर बात करें या अब तक जो बैठकें हुई हैं उनके निचोड़ की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये साफ कह दिया है कि वो और उनकी टीम सिर्फ मदद के लिए आई है और यूपी में चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी यूपी टीम की ही है। खास तौर से अगर बात करें तो सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और बाकी जो नेता हैं वो अपने काम के बल पर यहाँ पर उन्हें विश्वास है चुनाव जीतेंगे भी। और धर्मेंद्र प्रधान और उनकी जो टीम है सह प्रभारियों की वो सिर्फ यहाँ पर मदद के लिए रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो पहले दिन की बैठकें हुई उनमें जितने भी सह प्रभारी हैं उनको क्षेत्र भी बांट दिए गए हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर बात करें, हम इस समय भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हलचल भी है। सुबह 10:30 बजे से एक बार फिर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर। और अगर बात करें जो सह प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट मंत्री और सह प्रभारी बनाए गए अनुराग ठाकुर को, जिनको युवाओं को साधने का लक्ष्य दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 60% मतदाता जो है वो 45 साल से कम उम्र का है। ऐसे में अनुराग ठाकुर जो खुद एक युवा चेहरा भी है पार्टी का, उनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर वोटर्स को साधने के लिए, युवा वोटर्स को साधने के लिए। इसके साथ ही जो मीडिया टीम है, जो सोशल मीडिया की टीम है, उसके लिए भी अनुराग ठाकुर को ही जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें इसके बाद जो बड़ी चुनौती के रूप में है वो है पश्चिम क्षेत्र, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में इस समय चाहे किसान हो चाहे जाट हो, उनकी जो नाराज़गी है उसको भी दूर करना है। और इसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को, जिनको ये जिम्मेदारी है कि वो जितना भी पश्चिम का क्षेत्र है वहाँ की कमान संभालेंगे। आप देख सकते हैं सुबह से बैठकें चल रही हैं और आज भी धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर नहीं है क्योंकि उन्हें कार्यक्रम के लिए सिद्धार्थनगर जाना था। ऐसे में जो सह प्रभारियों की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। दोनों डिप्टी सीएम, जो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी है वो यहाँ पर हैं। अगर सिलसिलेवार बात करें कि बाकी जो सह प्रभारी है उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई, तो फिर दूसरे नंबर पर नाम आता है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का, जिन्हें ब्रिज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि ब्रिज का जो क्षेत्र है वो बसपा के लिए दलित वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्योंकि वहाँ के कई ज़िले जो हैं वो राजस्थान से भी सटे हैं और अर्जुन राम की अगर बात करें तो राजस्थान में पार्टी के प्रमुख दलित नेता भी हैं, तो उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में जो संतुलन बनाना है उसके लिए काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी विवेक ठाकुर को दी गई है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की अगर बात करें तो उनको अवध क्षेत्र और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। बैठक में सबको उनकी जिम्मेदारियां बता दी गई हैं। इसके साथ ही जो आगामी कार्यक्रम होंगे पार्टी के, इनको लेकर आज जो फाइनल कह सकते हैं, अंतिम रूप जो कह सकते हैं दिया जाना है, कार्य योजना को किस तरह से चीज़ों को ज़मीन पर उतारना है, वो सारी तय करके उनकी औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। आज दोपहर तक बैठकों का एक सत्र चलेगा जिसमें मीडिया टीम की बैठक होगी। जो सबसे पहले बैठक फिलहाल की जा रही है उसमें जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग जगह, उनकी बैठक है और इसके बाद में मीडिया टीम की भी बैठक होगी। शाम की जो बैठकें होंगी उनमें एक बार फिर से जो केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद जो अब तक की यानी कह सकते हैं उस समय तक की जितनी भी बैठकें हुई होंगी उसमें जो चीज़ें तय होंगी उनको अंतिम रूप दिया जाएगा कि किसको क्या काम करना है। 3 दिन का प्रवास है, इसके बाद कल भी बैठकों का ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। ये 3 दिन यूपी बीजेपी के लिए अगर कहें तो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव यानी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में जो रणनीति बनाकर जिस तरह से यहाँ पर भाजपा अपनी तैयारी कर रही है वो निश्चित रूप से जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है, क्योंकि पहले ही भाजपा जो है वो पन्ना प्रमुख बनाने का काम कर चुकी है। इसके साथ अगर बात करें बिल्कुल निचले स्तर तक पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी जो हैं, इन सबको तैयार किया जा चुका है। यानी ज़मीनी स्तर पर पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है, जिसके भरोसे मिशन 2022 जो है उसको जीतने की तैयारी है। अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल जो तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाना है, तो उसमें जो बैठक हुई अभी तक उनमें उन योजनाओं पर चर्चा की गई जो केंद्र की हैं या राज्य की हैं और जिनका फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना रही हो, चाहे इसके अलावा
बात की जाए पीएम आवास की योजना रही हो, क्योंकि उसका भी क्रियान्वयन अगर करने की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लाभार्थी हैं उस योजना के भी। तो ये वो मुद्दे होंगे, ये वो योजनाएं होंगी, बिजली का मुद्दा, शौचालय का मुद्दा, उज्ज्वला योजना, इस तरह से वो तमाम योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के बीच में सभी लोग जाएंगे। और फिलहाल अब इन सभी चीज़ों पर अंतिम मोहर लगने की तरफ है और जल्द ही पार्टी इन सभी चीज़ों को लेकर मैदान में नजर आएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।